जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती, मैं हरशंकर चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज की हमारी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जगन्नाथ जी की दीक्षा कैसे लें, क्या जगन्नाथ जी की दीक्षा दी जाती है, अगर दी जाती है कौन देते हैं और ये कहाँ पर दी जाती है। हमारे एक सब्सक्राइबर है महाराष्ट्र से और दूसरे सब्सक्राइबर हैं हिमाचल से। और हिमाचल से जो है वो काफ़ी समय से हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, और महाराष्ट्र के जो सब्सक्राइबर हैं वो 1.5 महीने पहले हमसे रिक्वेस्ट की थी कि जगन्नाथ जी की जो दीक्षा है उसके बारे में एक वीडियो बनाए, क्योंकि वो दीक्षा लेना चाहते हैं प्रभु जगन्नाथ जी की और इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं है इंटरनेट पे। तो सबसे पहले जो हमने कहा, क्या जगन्नाथ जी की दीक्षा दी जाती है, क्या जो साधारण भक्त हैं वो ले सकते हैं जगन्नाथ जी की दीक्षा, तो उत्तर है हाँ, जगन्नाथ जी की दीक्षा आप ले सकते हैं। तो ये दूसरा सवाल है, क्या जगन्नाथ जी की दीक्षा दूसरे देवी देवताओं की दीक्षा की तरह है जिसमें बहुत सारे चीज़ें ना करने का प्रावधान होता है और उनको कुछ अलग चीज़ें उनके लिए सुझाव दिया जाता है कि अगर आप दीक्षित हैं तो आप ये कर सकते हैं, तो क्या इस तरीक़ा का कुछ है? तो जवाब है ना। और तीसरा सवाल, क्या जगन्नाथ जी के जो भक्त हैं वो कंठी धारण कर सकते हैं, जो तुलसी की कंठी होती है वो धारण कर सकते हैं। सबसे पहले जगन्नाथ जी की दीक्षा देंगे कौन? कोई भी दीक्षा होता है वहाँ पर गुरु होता है और शिष्य होता है, तो यहाँ पर गुरु ही देंगे। लेकिन वो गुरु कौन होंगे? तो अगर आप दीक्षा लेना चाहते हैं तो जगन्नाथ धाम आपको आना पड़ेगा, और जगन्नाथ मंदिर में जो पूजा पंडा सेवायत होते हैं वही होते हैं जो कि प्रॉपर दीक्षा देते हैं, और उन्हीं से ही आपको दीक्षा लेनी पड़ेगी, उन्हें अपना गुरु बनाना पड़ेगा, उन्हीं से दीक्षा लेनी पड़ेगी। और दूसरी बात यहाँ पर ये है, क्या दूसरे जो दीक्षा दी जाती है जगन्नाथ जी की दीक्षा उसी तरीके से है? जवाब है ना, जगन्नाथ जी की दीक्षा उसी तरीके से नहीं है, क्योंकि जो अलग दीक्षा होती है, बहुत सारे वैष्णव पंथ हैं जहाँ पर दीक्षा अलग अलग होती है, वहाँ पर बहुत सारे चीज़ों को मनाही होती है, खासकर खान पान को लेकर। तो वो चीज़ जगन्नाथ धाम की जो जगन्नाथ जी की दीक्षा है उसमें आपको नहीं दी जाएगी। इसका कारण ये है क्योंकि जगन्नाथ धाम की जो मान्यता है, यहाँ पर प्रभु अपने परिवार के साथ रहते हैं, वो लोकाचार के देवता है। एक इंसान जो इस मर्त्य मंडल में जन्म लिया है, सबसे पहला कर्तव्य उसके परिवार के प्रति होता है, ये जगन्नाथ धाम की मुख्य मान्यता है। तो अगर आप जगन्नाथ धाम में हैं, जगन्नाथ धाम आपको सन्यासी बनना नहीं सिखाएगा। आप अगर जगन्नाथ जी की दीक्षा लेकर सन्यासी बनना चाहते हैं वो आपकी एक पर्सनल चॉइस होगी, लेकिन जगन्नाथ जी की दीक्षा लेकर सन्यासी बनना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि जैसा हमने कहा यहाँ का जो मान्यता है वो परिवार का है। प्रभु यहाँ पर अपने परिवार के साथ रहते हैं, भाई बहन, माँ और पत्नी। तो जो इंसान इस मर्त्यमंडल में पैदा हुआ है उसके कुछ कर्तव्य होते हैं। अगर आप पारिवारिक लोग हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके माता पिता हैं, आपके बच्चे हैं, तो उनके प्रति जो कर्तव्य है, अगर आपने उनके प्रति वो सारे कर्तव्य पूरे कर लिए हैं, उसके बाद सन्यासी बनना चाहते हैं तो आप सन्यासी बन सकते हैं। लेकिन आप अपने कर्तव्य को अधूरा छोड़कर सन्यासी बन के जगन्नाथ जी की दीक्षा लेते हैं तो शायद उसका वो फल जो है, जो आप प्राप्ति करना चाहते हैं, वो आपको नहीं मिलेगा। आप अपने जो भी भगवान ने आपको करने के लिए यहाँ पर भेजा है वो आपका दायित्व है, उसको आप निर्वहन करें, उसके बाद आप मोक्ष के रास्ते पर जाएं। और अगर आपकी परिवार की दायित्व आपके ऊपर है, सब कुछ छोड़ छाड़ के आप दीक्षा लेने के लिए आए हैं, तो शायद उसका पाप ही आपको लगेगा। जैसा हमने कहा कि इसकी मान्यता अलग है। और दूसरी बात, क्या जगन्नाथ धाम में जो भी दीक्षा लेते हैं उनको खान पान की या फिर किसी और चीज़ की मनाही होती है? बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर पुराणों से ज़्यादा वेदों की मान्यता है। और हमारे वेद में जो भी वर्णन है मनुष्य के भोजन के ऊपर, उसको 3 भाग में विभक्त किया गया है, तामसिक, राजसिक और सात्विक। और तीनों प्रकारों के भोजन में उनके जो शरीर के ऊपर प्रभाव होता है वो अलग अलग होता है। सात्विक भोजन को सबसे उत्तम माना गया है और तामसिक भोजन को शरीर के लिए सबसे ज़्यादा बुरा माना गया है। जैसे कि बासी खाना और नॉनवेज खाना, सड़ा हुआ खाना, ये सब तामसिक भोजन के अंदर आता है। तो जाहिर सी बात है, आप उसे खाएंगे तो आपके शरीर में
कुछ अलग सी प्रक्रिया उसकी होगी, उसका प्रभाव अलग होगा, आपका व्यवहार उससे बदल जाता है। ऐसा मानते हैं कि जो तामसिक भोजन करते हैं वो ज़्यादा क्रोधी होते हैं, उनमें संयम नहीं होता, और जो सात्विक भोजन करते हैं वो शांत स्वभाव के होते हैं। तो ये 3 भाग में उसको विभक्त किया गया है, तामसिक, राजसिक और सात्विक। क्योंकि सात्विक भोजन शरीर के लिए सर्वोत्तम है, इसीलिए हमारे जितने भी देवालय हैं वहाँ पर सात्विक भोजन ही भोग के स्वरूप पे लगता है, खासकर जो भी हमारे वैष्णव संप्रदाय के मंदिर हैं। लेकिन यहाँ पर तामसिक भोजन को मना नहीं किया गया है। तामसिक भोजन भी बहुत सारे मंदिरों में भोग लगते हैं, जैसे शक्ति उपासक खासकर पूर्व भारत में होते हैं, वो माँ को तामसिक भोजन देते हैं। तो यहाँ पर बात यह है कि तो करें क्या, क्या खाएं। जहाँ पर आपको जो मिले आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप अगर तामसिक भोजन करेंगे, मांस मच्छी खाएंगे, आप जगन्नाथ जी की उपासना नहीं कर सकते या फिर दीक्षा नहीं ले सकते। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर अलाउड नहीं है, क्योंकि भोजन हमेशा आपकी पारिपार्श्विक स्थिति पर निर्भर करता है। आप कहाँ पर हैं, क्या उस समय आपको सात्विक भोजन मिलेगा जहाँ पर आप हैं। सपोज कहीं पर बाढ़ आई हुई है, सारी जो सब्जियां हैं वो ख़राब हो गई हैं, मतलब सब कुछ ऐसा परिस्थिति हो गया है कि आपको सात्विक भोजन नहीं मिल पा रहा, तो बाढ़ आएगी तो भर भर के मछलियाँ नदी में आएंगी, तभी आप मछली भोजन करेंगे। तो आप कहेंगे हमने जगन्नाथ जी की दीक्षा ली है, तो क्या हम मछली भोजन करेंगे तो हमारी दीक्षा खंडित हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि तभी आपको भोजन के लिए कुछ नहीं मिल रहा है तो आपको मच्छी खानी पड़ेगी। तो ये हमारे शास्त्र में है कि जब आप जहाँ पर हैं, अगर आपको वहाँ पर सात्विक फूड मिलता है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी सात्विक फूड होनी चाहिए। अगर आपके पास सात्विक फूड नहीं है तो आप तामसिक भोजन कर सकते हैं। लेकिन हमारे वेदों का जो मूल मंत्र है जीवे दया या फिर अहिंसा परमो धर्म, तो उसको ज़्यादातर लोग मानते हैं और मानना भी चाहिए। और अगर आप जितने सात्विक भोजन कर सकते हैं करें, तामसिक भोजन से दूर रहें, लेकिन किसी चीज़ की मनाही नहीं है, हम ये बार बार कह रहे हैं। क्योंकि अभी जो सुभद्रा जी के बाड़गराही हैं, उनका एक स्टेटमेंट हमने सुना था, क्योंकि यहाँ पर मंदिर में सेवा देने से पहले वो BCCI की जो टीम है उसके एक मेंबर थे, जो प्रशासनिक टीम थी उनकी वो मेंबर थे, टीम के साथ बाहर जाते थे। वो शराब नहीं पीते थे लेकिन नॉनवेज खाते थे, क्योंकि वो पारिपार्श्विक परिस्थिति के अनुसार उनको वो खाना पड़ता था, जिसकी उदाहरण हमने दिया। और अभी माँ सुभद्रा के वो बाड़गराही है, और बाड़गराही सेवा ग्रहण करने के बाद उन्होंने BCCI को भी छोड़ दिया है और प्रभु की सेवा में सारा जीवन उन्होंने उत्सर्ग कर दिया, और वो सात्विक भोजन ही अभी ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो माँ सुभद्रा के मुख्य बाड़गराही हैं। और जो जगन्नाथ जी की दीक्षा आप लें, उससे सबसे बड़ी त्याग जो है आजकल लोग नहीं कर पाते हैं, वो आपको करना पड़ेगा। अगर आप जगन्नाथ जी की दीक्षा लेते हैं तो आपको दूसरे की निंदा नहीं करनी होगी, उससे आपकी दीक्षा खंडित होगी। आपको जानबूझकर किसी का बुरा नहीं करना है, उससे आपकी जो दीक्षा है वो खंडित होगी। और अगर आप एक संप्रदाय को मानते हैं या फिर एक पंथ को मानते हैं, जैसा वैष्णव है, शैव है, शाक्त है, किसी एक परंपरा के आप लोग हैं, लेकिन दूसरे की निंदा करते हैं, दूसरे की आस्था की निंदा करते हैं, तब भी आपका जो ये दीक्षा है वो खंडित होता है। और अगर आपके परिवार में बहुत सारे आपके भाई हैं, किसी भी चीज़ को लेकर आपके घर में सपोज बंटवारे की बात चल रही है या फिर किसी भी चीज़ को लेकर कलेश है, आप अपने तरफ से उसको मत बढ़ाइए अगर आप जगन्नाथ जी की दीक्षा से दीक्षित हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी अपने भाई बहन से बहुत प्रेम करते हैं। इसीलिए अगर कोई भी चीज़ आपके घर में ऐसी हो रही है, आप उसको शांत करने की कोशिश करें, ना कि उसको बढ़ावा दें, अगर आपने जगन्नाथ जी की दीक्षा ली है तो। और जहाँ तक बात रही कंठी पहनने की, तो जाहिर सी बात है कंठी पहनने के कुछ नियम होते हैं। वैष्णवों की एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है कंठी पहनने का। लेकिन अगर आप कंठी पहनना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसके बाद तो आप बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खा सकते कंठी पहनने के बाद। लेकिन जगन्नाथ दीक्षा लेने के लिए आपको कंठी पहनना भी ज़रूरी नहीं है। कंठी पहनना आपकी पर्सनल चॉइस होगी। अगर आप सब कुछ त्याग करके कंठी पहनना चाहते हैं तो पहन सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं पहन के भी दीक्षा लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं दीक्षा। जगन्नाथ जी की दीक्षा बहुत अलग होती है और ये दीक्षा आपको एक अच्छा मनुष्य बनाता है। अगर आप में इतनी हिम्मत है कि आप अपने जीवन को मार्जित कर सकते हैं,
तो अर्थात लोभ मोह क्रोध सबको त्याग सकते हैं, एक संतुलित इंसान बन सकते हैं। तभी भी आप जगन्नाथ जी की दीक्षा लेने की सोचें और तभी ही आपकी दीक्षा सफल होगी। ऐसा नहीं है मन में कुटिलता लेकर आप जगन्नाथ जी की दीक्षा लें, या फिर जो कर्तव्य है, आप एक पिता हैं तो आपके बच्चों की तरफ जो कर्तव्य है, आप एक बेटे हैं या फिर बेटी है, अपने माता पिता के प्रति जो कर्तव्य है उसको छोड़कर दीक्षा लेकर सन्यासी बनने के लिए आएंगे तो भी शायद आपकी दीक्षा वो स्वीकार्य नहीं होगी। संसार में रहकर प्रभु जी की दीक्षा ली जा सकती है। ये जगन्नाथ जी की दीक्षा सबसे अलग है। ये सिखाता है संसारी होकर भी आप दीक्षित हो सकते हैं। तो जो लोग जगन्नाथ जी की दीक्षा लेना चाहते हैं, आई होप ये वीडियो उनको अच्छा लगा होगा। अगर वो जगन्नाथ जी की दीक्षा लेना चाहते हैं तो जगन्नाथ धाम आए और पूजा पंडा सेवायत जो है उनमें से किसी को गुरु बना के उनसे ही ले। और यहाँ पर जगन्नाथ जी का गुरुकुल भी है, यहाँ पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर गुरु बना के दीक्षा ले सकते हैं। यकीन मानिए जगन्नाथ जी की दीक्षा लेने के बाद आपका जीवन में बहुत सुगम हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।